पहले समाकलन पढ़ चुके थे, ठीक है। अब अभी हमने समाकलन जो पढ़ेंगे ना उसका परिभाषा तो पढ़ लिए थे, और हम इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। समाकलन कहाँ किसको जाता है? समाकलन हमने पहले ही पढ़ चुके थे कि अवकलज के विपरीत या प्रति अवकलज को समाकलन कहते हैं। समाकलन कहते हैं, इतना आप लोगों को पता है। अब देखिए समाकलन कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता था। समाकलन दो प्रकार के होते थे, एक होता था अनिश्चित समाकलन, और एक होता था निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन अब देखिए अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। हम पूछे कि समाकलन में किस समाकलन में c को जोड़ा जाता है, तो c या k को हम जोड़ते हैं अनिश्चित समाकलन में, और इसमें हम लोग c या k को नहीं जोड़ते हैं। c या k को नहीं जोड़ते हैं। अब देखिए अनिश्चित समाकलन का जो मान होता है वो फिक्स होता है, निश्चित होता है। अनिश्चित समाकलन का जो मान होता है, ठीक है, इसको हमने कहते हैं फिक्स नहीं मतलब, और इसको हमने कहेंगे इसका मान फिक्स होता है। क्वेश्चन पूछा है किस समाकलन का मान फिक्स होता है, तो निश्चित समाकलन का, और अनिश्चित का मान फिक्स नहीं होता है। समझ गए? इसलिए इसको अनिश्चित हम नहीं कहते हैं। अब समाकलन का सूत्र पढ़ने के लिए हम लोग पहले कुछ पढ़ेंगे अवकलज, ठीक है। जैसे अवकलज, और ये है समाकलन। अवकलन समाकलन। अब देखिए इसमें हमने कुछ फार्मूला पढ़ेंगे चैप्टर बनाने से पहले। फर्स्ट है, मान लीजिए कि समाकलन जब हम करेंगे तो इसके लिए अवकलन क्लियर होना चाहिए। अब पहले है कि हम मानते हैं अवकलज के रूप में पहला सूत्र, अगर हमें dx को निकालते हैं तो dx जो होता है ना, dx इसका मान कितना प्राप्त होगा? dx का मान हमेशा एक प्राप्त होगा। और अगर हम इसको लिखते हैं समाकलन dx के रूप में, ये प्राप्त हो जाएगा आप लोग को 1 गुने x प्लस c, या इसको हम कह सकते हैं x प्लस c dx का मान, ठीक। अगर हम ये अवकलज में लेते हैं, अगर हम लोग मानते हैं कि अवकलज है dx के पावर n बटा dx, इसको हम लोग कैसे निकालते थे? dx के पावर n को इसको हम निकालते थे, n आता बहरी, ठीक है, इसके बाद 1 से n माइनस 1, इसका हो गया d के पावर x का अवकलन। अब इसी को हम लोग कहें कि d के पावर x का समाकलन क्या होगा? d के पावर x का समाकलन क्या होगा? तो x के पावर n को हम समाकलन कैसे निकालेंगे? समाकलन के लिए dx लगा दे रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखिएगा? इसको हम लोग कर पाएंगे समाकलन के लिए x के पावर n को, तो हो गया x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस कितना c, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। x के पावर n का समाकलन पूछा जाए तो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। अब जैसे अगर हम पूछे आप लोग से, बताइए ये आपके पास एक अवकलज है x स्क्वायर dx स्क्वायर बटा dx का मान निकालिए, ये आएगा 2x। इसमें अगर हमने निकालेंगे इस फॉर्मूला पे तो पावर 2 है, यानी कि n है पावर, तो n को हम लोग बाहर कर लेते हैं और इसको लिखेंगे तो 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2x, केवल इतना। अब इसी का हम लोग समाकलन निकालिएगा,
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, तो समाकलन कैसे निकाल पाएगा? समाकलन के लिए क्या कीजिएगा, समाकलन के लिए हम लोग आराम से कर पाएंगे कि इसका पावर जो एन है ना, इस पे लगाते हैं, तो एक्स के पावर एन यानी कि 2+1 बटा 2+1 प्लस सी, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पावर 3 बटा 3 प्लस सी, इसका हो गया समाकलन। अब हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें बताइए आप लोग समाकलन क्या होगा, एक्स के पावर क्यू डी एक्स का, इसका समाकलन हो जाएगा इस रूप में निकालेंगे हमने, एक्स के पावर 4 बटा 4 प्लस सी। चलिए इसका कीजिए, एक्स के पावर 6 दे दीजिए डी एक्स, इसका कैसे निकालिएगा, इसका हम लोग निकाल पाएंगे एक्स के पावर 7 बटा 7 प्लस सी। दो फॉर्मूला के लिए अवकलज अगर समझ आ रहा है तो समाकलन समझ आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग तीसरा फॉर्मूला। तीसरा में पढ़ते हैं आगे, जैसे मान लीजिए आगे फॉर्मूला है डी रूट एक्स का, अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका अवकलज क्या निकालिएगा, डी एक्स, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलज किया जाए तो 1/2 रूट एक्स। अगर हम लोग इसी का समाकलन करते हैं तो रूट एक्स का समाकलन करेंगे डी एक्स। अब आप लोग जानते हैं कि एक्स का जो मान होता है, रूट का जो मान होगा वो पावर बनेगा, तो इसका मतलब कि एक्स के पावर 1/2 हो गया। ठीक, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2 इंटू डी एक्स कर दिए। अब देखिए, अब इसको हमने अभी पढ़े हैं कि समाकलन एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स का, इसका तुरंत पढ़े समाकलन, तो एक्स के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी के रूप में। अब इसी को हम लोग यहाँ पे निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ निकालने के लिए हम लोग इसका पावर n है तो इसको लिखेंगे x के पावर n/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस सी लगा दिया जाता है। अब देखिए इसको अगर करेंगे हम लोग तो x के पावर 2 कम 2 3/2 और नीचे भी लिखेंगे तो 3/2। अब इसी को सीधा रूप में लिखेंगे हम लोग तो 2/3 x के पावर 3/2 प्लस सी, ये हो गया समाकलन। अगर हम आप लोग को आगे कहें कि बताइए x के पावर रूट क्यू एक्स है, इसका समाकलन निकालिए। तो इसका समाकलन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे रूट क्यू का जो मान होता है, इसका मान होता है 1/3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि समाकलन रूट क्यू जो है इसको x के पावर 1/3 इंटू डी एक्स कर देते हैं। अब इस देखिए तो x के पावर n का समाकलन प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी में इसको हम लोग बनाएंगे तो x के पावर 1/3 प्लस 1 बटा 1/3 प्लस 1 इंटू डी एक्स की जगह हटा के प्लस सी लिखेंगे। अब इसको लिखे तो x के पावर हो जाएगा 3 कम 3 4/3 और यहाँ भी हो जाएगा 4/3। इसी को सीधा करके लिखेंगे हम लोग तो 3/4 x के पावर 4/3। तीसरा फॉर्मूला भी क्लियर। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं चौथा के लिए। ये नहीं समझ में आया, एक्स जो क्यू है ना, इसका मान होता है 1/3, इतना का मान होता है। जैसे इसका हमने रूट का मान बैठाया ना 1/2, उसमें एक मान होता है 1/√, ये 1/3। समझ गए? नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका मान होता है, जैसे देखिए
रूट में जब x है इसका मान 1/2 हम लोग लिखिए ना, तो इसका भी मान हम लोग लिखेंगे 1/3 जब इस रूप में रहेगा तो क्यूब के रूप में। एक घातांक करने का क्वेश्चन था, समझ गए? नहीं 4 नहीं, फिर उसका अलग निकाला जाएगा, समझ गए? अब आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं, डिप्रेशन नहीं लेना है। आगे चौथा फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं, डी ई के पावर x का अवकलज क्या पढ़े थे? तो इसका पढ़े थे हम लोग e के पावर x। इसी प्रकार इसका समाकलन भी सेम वही होता है, e के पावर x इंटू डी एक्स। इसका समाकलन कोई पूछे तो e के पावर x प्लस c हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम इसमें से पूछें, बताइए कि डी ई के पावर 2x बटा dx, इसका अवकलज कैसे निकालिएगा? ठीक, तो इसका अवकलज निकालने के लिए हम लोग ऐसे तो लिख सकते थे, डी ई के पावर 2x बटा डी 2x इंटू डी 2x बटा dx। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो e के पावर 2x तो सही रह गया और 2 का अवकलज केवल 2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2e के पावर 2x। लेकिन अगर हम यही पूछे इसका समाकलन e के पावर 2x का समाकलन कैसे कीजिएगा, तो समाकलन करने के लिए जो यहाँ गुना के रूप में होता है उसको हम लोग भाग के रूप में लाते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, ऐसे लिखिए e के पावर 2x बटा 2, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो गुना में इसको भाग में लाइएगा तो 1/2 e के पावर 2x प्लस c, या ऐसे को हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिखिएगा तो हो जाएगा e के पावर 2x/2 प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगर हम आप लोग से इसे पूछें, बताइए समाकलन e के पावर 3x इंटू dx क्या होगा? इसका निकाल लीजिएगा, e के पावर 3x बटा 3 प्लस c। अब हम आप लोग को बताते हैं आगे, e के पावर 6x का समाकलन क्या कीजिएगा? इसका समाकलन कैसे कीजिएगा? तो इसका हो जाएगा e के पावर 6x बटा 6 प्लस c। अगर हम आप लोग से पूछे कि चलिए बताइए समाकलन e के पावर 20x का समाकलन क्या कीजिएगा, तब के लिए हम लोग लिखेंगे e के पावर 20x बटा 20 प्लस c। चौथा फॉर्मूला भी क्लियर आप लोग एग्जांपल के साथ। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग पांचवा सूत्र, डी ए के पावर x बटा dx। इसका होता है अवकलज a के पावर x log a। लेकिन इसका समाकलन कैसे कीजिएगा? समाकलन a के पावर x इंटू dx का, इसका हो जाएगा a के पावर x बटा log a प्लस c। इतना क्लियर? चलिए अब अगर हम पूछे कि समाकलन जो होता है ना, समाकलन, इस समाकलन जो है, समाकलन ये अवकलज का उल्टा कैसे होता है? अवकलन का विपरीत कैसे होता है? विपरीत कैसे होता है? या हम लोग कह सकते हैं समाकलन को प्रति अवकलज कैसे होता है? प्रति अवकलज कैसे होता है, ठीक है। एक दूसरे का विपरीत कैसे हो पाया ये, तो अब थोड़ा सा याद कीजिएगा कि अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं dx स्क्वायर इंटू dx, या मतलब अगर मान लेते हैं कि dx स्क्वायर बटा dx है,
इसका आप अवकलज कीजिए। तो जब इसका अवकलज हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 2x, 2x आ जाएगा। अब हमको देखना है कि हमारे पास एक फलन था y बराबर एक्स स्क्वायर, जिसका अवकलज हम लोग निकालें 2x, यानी कि इसको कहें कि dy बाई डी एक्स जब हम लोग निकालें इसका, तो प्राप्त हो गया dy बाई डी एक्स के लिए, dy बाई डी एक्स के लिए प्राप्त हो गया हमारे पास 2x, 2x हो गया। अब आप ये देखिए कि जब 2x का हम समाकलन करेंगे तो हमें ex स्क्वायर प्राप्त होना चाहिए। अगर ये प्राप्त हो जाता है तो समझिए कि इसका समाकलन का उल्टा अवकलन और अवकलन का उल्टा समाकलन, इसी कारण से हम लोग प्रति अवकलज को समाकलन कहते हैं। अब देखिए इसका हम समाकलन कर रहे हैं 2x का, तो बताइए समाकलन का चिन्ह तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम 2x का समाकलन कर रहे हैं dx, ठीक। 2 अचर संख्या है, अब 2 अचर संख्या तो 2 को हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा x इंटू डी एक्स। तो 2 और x के पावर 1 यहाँ पे है, कुछ नहीं, इसका मतलब कि 1 है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कीजिएगा, तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं आराम से कि x के पावर n का समाकलन का सूत्र होता है, ठीक है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो इसको हम लोग लिखिए 2x के पावर 2 बटा 2, 2 से 2 कटा जाएगा तो कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। अब देखिए इसका जब 2x का हम लोग समाकलन निकाले तो x स्क्वायर आया, और यही x स्क्वायर का हम लोग जब अवकलज किए तो 2x आया, यानी कि इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि जो प्रति अवकलज है वो किसके बराबर होगा, समाकलन के बराबर होगा। अब देखिए इतना तो क्लियर है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए अचर संख्या, अचर संख्या है, तो अचर संख्या का अवकलन कोई पूछे, अवकलन, तो वो होगा 0, ठीक। अचर संख्या का अवकलन 0, लेकिन अचर संख्या का समाकलन कैसे निकाले, अगर हम जिसको निकालें कि d1 बटा dx, तो इसको आप लोग 0 लिख दीजिएगा अवकलज के लिए, अचर संख्या 1 है। लेकिन अगर इसी का हम लोग समाकलन निकालेंगे तो 1 इंटू डी एक्स करेंगे, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे अचर संख्या का समाकलन, अचर संख्या के समाकलन के लिए लिखेंगे अचर संख्या इंटू डी एक्स, तो इसका समाकलन हो जाएगा अचर संख्या गुने x प्लस सी, इसका हो गया समाकलन। जैसे अगर हम माने कि आपके पास अचर संख्या 1 है, 1 dx का समाकलन निकालिए, कैसे निकालिएगा, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं अचर संख्या तो 1 है तो 1 गुने x प्लस सी, या अगर हम लोग इसमें 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा x प्लस सी। अगर हम लोग आगे पूछें कि चलिए नहीं बताइए आप लोग 2 का समाकलन क्या कीजिएगा, तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग 2 गुने एक्स प्लस सी, या तो 2x प्लस सी, इसका हो गया। अगर हम ये पूछें कि मान लीजिए 5 पे है, इसका समाकलन कीजिए 5 dx का, तो क्या निकालिएगा आप लोग, अचर संख्या 5 गुने x प्लस सी, यानी कि 5x प्लस सी। चलिए अचर संख्या हम लिखते हैं 0 का समाकलन कैसे निकालिएगा आप लोग, 0 का समाकलन के लिए 0 गुने x प्लस सी, या तो 0 का समाकलन 0 प्लस सी, या तो खाली इसको हम कर सकते हैं 0 या सी, जो कि इसका समाकलन 0 संख्या का। अगर इतना आप लोग कवर रखते हैं, केवल फार्मूला अगर कवर रखते हैं, क्लियर रखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान से बनेगा, ठीक। और क्या यहाँ पे सी ही आंसर होगा, अंक कैसे प्राप्त होगा बताइए, 0 में जब x से गुना करेंगे तो 0 प्राप्त हो गया ना, तो खत्म 0। अब यहाँ खाली सी बच गया,
तो हम कह सकते हैं कि जब जीरो का समाकलन पूछेगा तो केवल सी के रूप में, कांस्टेंट के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन अगर इसी को हम लोग पूछें कि जीरो संख्या का अवकलज मतलब अचर संख्या का अवकलज तो जीरो, और अचर संख्या का समाकलन तो अचर संख्या गुणे एक्स प्लस सी के रूप में। इतना अगर आप लोग याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान से बना पाइएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग लगातार इस वीडियो में बने रहिए, बाकी इसका अगला फार्मूला होगा अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। देखिए आज हम लोग समाकलन पढ़ चुके हैं, इसका कुछ फार्मूला पढ़े। आप लोग ऐसे ही वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टूडेंट गुरुकुल क्लासेस। ठीक है, इसमें हम आप लोग को लगातार इंटर क्लास का मैथ और साथ ही मैट्रिक यानी कि 10 क्लास का मैथ को पढ़ाएंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपका वीडियो आपके पास पहुंच जाए।